तो दोस्तों, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, हम पहाड़ी महिलाओं को तो जाना ही पड़ता है जंगल। कमला देवी जाने वाली है इस वाले पेड़ में। हम यहाँ से सामान रख रहे हैं, नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, फल फ्रूट वगैरह जो भी है। तो कैसी है सासू की तबीयत आजकल, नानी की? तो कलियों में मेरे लिए यहाँ पे 4 डब्बे मिठाई के। जय श्री राम। सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरो नमस्ते प्रणाम। छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मैं सुंदरी नेगी, देवभूमि उत्तराखंड, जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे मली से हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने आज के नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने परिवार सहित अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो भगवान की कृपा से हम भी सब ठीक हैं परिवार सहित। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:45 बजे से कर रही हूँ। सुबह सुबह आज बारिश लगी हुई थी, तो अभी बारिश नहीं है, तो मेरी तैयारी हो गई है फिर जंगल जाने की। तो सुबह से बारिश लगी थी, तो अभी के समय में बारिश बंद हो गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो अभी हमारे गांव के चौकीदार ने बोला सभी लोग बांसपति लेने जाओ, तो आप चलते हैं यहाँ से आगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। मैं अपने गौशाले के ऊपर में पहुँच गई हूँ। वहाँ से मैं रस्सी और दरांती लेके भी आ गई हूँ। तो हम दरांती को अपनी गढ़वाली भाषा में दाथी भी बोलते हैं, थमाली भी बोलते हैं। तो ये देखो कुछ इस प्रकार की होती है हमारी दाथी दरांती, और इसकी कीमत है 500 रुपये। अभी तक मौसम हल्का हल्का साफ था, तो अभी अभी कोहरा भी लग गया है। ये देखो सामने से नीचे की ओर भी। तो यहाँ सामने से कमला देवी भी आ गई है बांध लेने। तो यहाँ से आप चलते हैं साथ साथ में। थक लगी? नमस्ते। नमस्ते। हेलो सभी को नमस्ते प्रणाम। आप भी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। और हम जा रहे हैं आज फिर से जंगल। सुबह से तो बारिश थी, लेकिन इस समय मौसम थोड़ा ठीक है। ठीक भी क्या है, कोहरा ही लगाई है। पर हम जा रहे हैं जंगल बांझ के लिए। हमारे यहाँ अभी भी बांझ खुला है। तो इस फागुन के महीने में भी कोहरा देखने को मिल रहा है। वैसे तो नवंबर में होना चाहिए था ऐसा। हाँ, वैसे तो क्या कर सकते हैं, कुदरत। सावन के महीने में लगता है कोहरा, लेकिन अब की बार फागुन के महीने में भी कोहरा लग गया है, छा गया है। हाँ, इसी के साथ चलते हैं साथ साथ में। हाँ, तो दोस्तों, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, हम पहाड़ी महिलाओं को तो जाना ही पड़ता है जंगल। गाय भैंसों के लिए तो चाहे चारा पति नहीं। बिल्कुल। तो क्या करें, हम जब घर में बैठे भी रहते हैं तो घुटनों में हमारा दर्द वैसे ही हो जाता है। हाँ, जिसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि हमारे घुन चढ़क रहे हैं। हाँ, हमारा खुद चढ़की जी हमारा घुन चढ़की नहीं, तो ऐसे ही बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में। क्या कुहेड़ी लोकेली फागुन में ना बेकनी करे ना, खुदी तेरी लागेली फागुन में ना बेकनी करे ना। नहीं तो दोस्तों, अभी तो लेट हो रही है, बाद में बनाएंगे। अभी हम फटाफट दौड़ रहे हैं। लोग सब चले गए हैं, तो बाद में आप लोगों को ये गीत सुनाएंगे अच्छा सा। तो हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमने नीचे की ओर जाना है बांसपति लेने। तो इस वाले पेड़ में चले गई है आशा। हाय आशा, आराम से कैट। हाँ, तो हम भी जाते हैं यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे चाचा जी भी जा रहे हैं इस वाले पेड़ में। एक आराम से जिया। हाँ, तो दोस्तों, गंगोत्री जाने वाली है इस वाले पेड़ में। ये देखो आराम से काटना है बांसपति। ये देखो ऐसे ही होती है पहाड़ी महिलाएं। सबसे पहले गायों की टेंशन, गाय भैंसों की, सब बच्चों की। तो यहाँ पे हमारे चौकीदार चाचा जी, ये देखो, हाँ, सभी को बोल रहे हैं कि आराम से काटना है वाल बांसपति। ये देखो आराम से काटे बांस। हाँ दीदी, कम लिया डाच बहे। तो यहाँ से सब चली गई हैं, सब बहनें नीचे की ओर। ये देखो कमला देवी जाने वाली है इस वाले पेड़ में, और बोल रही है कि बल पुई बनाओ, मैं काटने वाली हूँ बल बांसपति। ये देखो, तो आप देखते हैं कितना हो पाता है इस वाले पेड़ से बांसपति।
तो दोस्तों अब हमने बाँझ भी काट दिया है। यहाँ पे रही फाइनली मेरी बाँझ की भारी, सामने पे कमला देवी की भारी भी लगा दी है। तो अब चलते हैं बाँस लेकर आगे गौशाला की ओर। बाकी बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अभी देखो। तो हम बाँसपति लेके आधे रास्ते में आगे हैं। अभी भी लगातार बारिश जारी है। ये देखो अंधघोर कोहरा लग गया है। ठंडा गरम कैसा मौसम? कुछ नहीं है, उमस हो रही है और पसीना भी हो रहा है भाई। अब बारिश भी है जबकि हाँ, ठंडा तो बिल्कुल लगी नहीं रहा। हाँ, तो हम लगे हुए हैं बिल्कुल रास्ते। हम अपने मेन सेंटर खा में पहुंच गए हैं। तो अभी बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है, ये देखो, और बहनें चले गई हैं नीचे की ओर। तो अब मैं भी चले जाती हूँ, आज बैठना भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो हम रोज रुकते हैं यहाँ पे। कीचड़ भी हो गया। यहाँ पे हमारे चौकीदार चाचा जी, यहाँ पे मंकू की दादी की भैंसी। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं अपने घर में पहुँच गई। अभी मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं। बारिश में भीग गए थे अच्छी तरह से, तो इस वजह से पहले कपड़े चेंज करने पड़े। तो अभी मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। ये देखो, आप सभी लोग आ जाओ चाय पीने। तो अभी मेरे लिए मायके से कलियो भी आ गया है। मेरे पिताजी आर के हैं और पिताजी गए हैं फरकंडे तली। वहाँ रहती है मेरी फूफू जी और मेरी छोटी बहन मनोरमा। तो पहले उनको कलियो दे के आएंगे, अगर टाइम मिलेगा तब ऊपर भी आएंगे। बाकी यहाँ पे रखा है, पता नहीं कौन लाया। वैसे तो मुझे सुबह माँ ने कॉल कर दिया था कि आज तेरे पिताजी आ रहे हैं, आप लोगों को कलियो लेके। तो हमारे इधर यही रीति रिवाज है कि फाल्गुन मास में बसंत ऋतु में सभी बेटियों को कलियो देना पड़ता है। पहले तो हलवा सूजी देते थे, तो आप मिठाई देते हैं, अरसे देते हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या मिठाई आई है कलियो में। तो कलियो में मेरे लिए यहाँ पे 4 डब्बे मिठाई के, साथ ही पूरी पकौड़ियाँ देर की है। तो ये मेरे भोले की बारी गंगा बहू ने बनाई होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान भोलेनाथ सभी इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करूँगी कि मेरे मायके में भी सभी को स्वस्थ रखना, खुश रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैंने इस कटोरी में पूरी पकौड़ी, साथ ही मिठाई लड्डू अपने पितृ देवताओं इष्ट देवताओं के लिए रख दिए हैं। तो जय हो इष्ट देवताओं पितृ देवताओं। तो इसको मैं अपने मंदिर में रख देती हूँ और गांव में भी बांटना है लड्डू, तो शाम को जाएंगे बच्चे। तो दोस्तों अब दिन का खाना पीना भी हो गया है, सारा काम निपट गया है, नहाना धोना जो भी है। अब आज हम शाम को जंगल नहीं जा रहे हैं। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है घंडियाल में जाने की। मैं जा रही हूँ घंडियाल मजड़ा सर, जहाँ का नाम देवी मनोल से भी जाना जाता है। तो हम इतनी बहनें जा रही हैं साथ साथ में अभी। तो चलते हैं, हम पहुँच गए हैं यहाँ अपने गांव के नीचे रोड के सामने। इस जगह का नाम है भंगरियो शेरा के सामने। तो चलते हैं यहाँ से अब आगे आगे। हम यहाँ दुकान में पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हमने ऊपर जाना है देवी मनोर मजड़ा सार की ओर। ये देखो, हम घंडियाली जनरल स्टोर के सामने पहुँच गए हैं। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, सभी लोग आए हुए हैं सामान के लिए। यहाँ पे अभी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आ रही है। देखो, फूल गोभी, कद्दू, बंद गोभी, टमाटर, ये देखो ताज़े ताज़े केला। यहाँ पे एक छोटा गोलू मोलू भी है। हाय 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 कर हाय। तो चाची लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, थकान लगी है आते आते। बाकी यहाँ पे हमारी भाभी जी आ रही है। खोलियो लियो या तुम हम यहाँ से सामान रख रहे हैं, नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, फल फ्रूट वगैरह जो भी है, तब फट से रख लेते हैं। तब जाते हैं ऊपर घंडियाल की ओर। तो दुकान से सामान भी ले लिया है, तो चलते हैं अब यहाँ से ऊपर।
तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ हमने जाना है ये है उनकी नई वाली मकान, ये देखो। तो हमने जाना है यहाँ से आगे। दोस्तों हम यहाँ सुनीता लोगों के घर में पहुँच गए हैं। ये देखो यहाँ पे पूजा की मम्मी और सुनीता बैठे हैं। बाकी इनकी सासू की होर की है तबीयत खराब। तो कैसी है सासू की तबीयत आजकल नानी की? तो यहाँ पे चाची जी मंगू की दादी भी बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है नानी जी की होर की है तबीयत खराब। तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे नानी को देखने। ये देखो, तो नानी के छाती में दर्द हो रहा है, दर्द होनी पीड़ होनी खे। ये देखो तो क्या खा। तो दोस्तों अब शाम की 5 बज गए हैं, अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी हम इधर वाले घर में भी बैठे थे यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद आप चले जाएंगे। तो अब सामने से सनसेट भी होने लग गया है, ये देखो इधर की साइड से। बाकी यहाँ के खेत भी अभी हरे भरे हो रखे हैं सामने से। तो अभी यहाँ अंदर भी बहुत सारी बहनें आ गई हैं। ये भी घंडियाल मेलवगढ़ से हैं, नानी को देखना आ रखे हैं यहाँ पे। बाकी सुनीता भूली तो लगी हुई है चाय पानी देने में लोगों को, और नानी यहाँ पे लेटी है सामने पे। तो दोस्तों अब हम घंडियाल मेलवगढ़ से इधर आ गए हैं। 2 बहनें ऊपर के रास्ते चले गए हैं और मैं और पूजा की मम्मी जा रहे हैं रोड के रास्ते। तो हमने गौशाला भी जाना है। बाकी आज सभी लोगों को मिल के घंडियाल में भी बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये सही होता है, अपनों के साथ में याद खबर करने जाना ही पड़ता है, देखभाल करने। तो दोस्तों अब हम अपने गांव के पास में पहुंच गए हैं, नज़दीक में। ही देखो तो आजकल हमारे जो ये गेहूं के खेत हैं, गेहूं की फसल तो आजकल काफ़ी हरी भरी हो रखी है। जो ये पिछले बर्फबारी हुई थी, बारिश आई थी, तो इस वजह से आजकल खेत हरे भरे हो गए हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से घर, और वहाँ से जाना है गौशाला। तो चलिए जी दोस्तों, मैं जा रही हूँ गौशाला। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ घंडियाल देवता के सामने। तो आप लोगों को घंडियाल देवता का दर्शन करा देते हैं। तो जय हो घंडियाल देवता, सभी लोगों की रक्षा करना। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को सद्बुद्धि देना। तो चलते हैं जी यहाँ से आगे की ओर। दोस्तों गौशाला का काम भी निपट गया है। अभी मैंने कट्टे से अच्छी तरह से बंद कर दिया है ताकि हवा नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि आज ठंडा जैसा भी हो रहा है। बाकी इस प्रकार से ये लकड़ी भी लगा दी है, इसको हम बोलते हैं अड्डिया। तो दोस्तों गौशाला का काम निपटा के अपने घर में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी सोनी ने आटा भी गूंद दिया है, साथ ही सचिन बेटे ने काटी यहाँ पे सब्जी। तो सोनी जाएगी आप खलियो बांटने, पूरा गांव में बांटा जाता है ये। तो अभी यहाँ पे भी खलियो आ गया है, ये देखो। तो आजकल सभी लोग आते हैं खलियो बांटने, और दीपक आ गया है खलियो बांटने के लिए अपनी मम्मी का। हाँ, तो इसकी मम्मी का खलियो भी आ गया है, ये देखो। तो दोस्तों अब रात्रि का भोजन भी हो गया है। तो आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा। आज मेरे लिए मायके से खलियो भी आया। तो सभी मायके वालों का, अपने पिताजी का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है कि फागुन महीने में सभी लोग अपनी बेटियों को खलियो देते हैं। कि जैसे कि फरवरी से शुरू हो जाता है फागुन महीना, और मार्च ठीक 14 तारीख तक। तो जब फूल देही का त्योहार फूल संक्रांति होगी तो ठीक उस दिन तक हम खलियो देते हैं, और उससे आगे तब कोई नहीं देते हैं खलियो। तो 1 महीना है खलियो देने का, सभी देते हैं। तो पहले तो बहुत सारे झुमेला छाछड़ी भी लगाते हैं। तो अभी हमारे गांव वालों ने शुरू नहीं की झुमेला छाछड़ी, तो करते हैं अब 1-2 दिन बाद। तो आप लोगों को 1-2 लाइन सुना देती हूँ झुमेला छाछड़ी। फागुनी ग मासरे झुमेलो, फागुनी ग मासरे झुमेलो, भाग्यानु गा भाई रे झुमेलो,
भगेनुगा भाई रे झूमेलो। मैं तोड़ा बोल्या ना रे झूमेलो, मैं तोड़ा बोल्या ना रे झूमेलो। कल्यो बाणा ना रे झूमेलो, कल्यो बाणा ना रे झूमेलो। नीरा भैगी झुमारे झूमेलो, नीरा भैगी झुमारे झूमेलो। बाटा छे रुनी रे झूमेलो। तो दोस्तों ये गाना तो बहुत ही लंबा है, इसमें लंबे सुर भी चाहिए। तो इस पुराने गाने को सुनकर, झुमेला छाछड़े को सुनकर रोना भी आ जाता है। तो कभी सुनाते हैं आप लोगों को अब आगे। तो अब आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल सुंदरी नेगी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ आप सभी को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।